हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, यानी ओस्टवाल्ड प्रोसेस से हम लोग नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं। हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और ये टॉपिक हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा गया और इस बार भी चांसेस है इस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहला स्टेप दिया गया है, अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड ड्राई अमोनिया इन द रेशियो ऑफ 10:1 बाय वॉल्यूम इज कंप्रेस्ड एंड पास्ड इनटू अ प्लैटिनम गैस विच एक्ट एज कैटलिस्ट एट अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कैटलिस्ट चैम्बर की। ठीक है, इस कैटलिस्ट चैम्बर में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो आपको प्लैटिनम की रॉड दिखाई दे रही है, ये जो प्लैटिनम की जालियाँ दिखाई दे रही हैं, ये कैटलिस्ट का वर्क करती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कैटलिस्ट चैम्बर में हम क्या करते हैं कि 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इस कैटलिस्ट चैम्बर में क्या करते हैं कि नीचे से अमोनिया और एयर, ड्राई अमोनिया और ड्राई एयर क्या करते हैं, इसके अंदर कंप्रेस्ड करते हैं या भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेशियो क्या होता है कि तो 1:10 के रेशियो में भेजते हैं, यानी 1 पार्ट अमोनिया 10 पार्ट एयर। ठीक है, तो जब हम अमोनिया और एयर का मिक्सचर, और ये दोनों ड्राई फॉर्म में होंगे, इनको जब हम 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कैटलिस्ट चैम्बर में जब भेजते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि अमोनिया एयर के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और जब रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर जो प्लैटिनम की ये जो रॉड लगी, ये कैटलिस्ट का वर्क करेंगी। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी रिएक्शन को या तो फास्ट कर देते हैं या फिर स्लो कर देते हैं। तो 800 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर जब इस कैटलिस्ट चैम्बर में अमोनिया एयर के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखिएगा, ये रिएक्शन होगी हमारी कैटलिस्ट चैम्बर में अमोनिया अमोनिया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का मतलब वही एयर। ठीक है, एयर कितना पार्ट होगा, 10 पार्ट यहाँ पर एयर होगी और 1 पार्ट अमोनिया होगी। तो अमोनिया इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O, और कुछ क्वांटिटी में हीट यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पर अमोनिया एयर के साथ रिएक्शन करेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। स्टेप नंबर 2 आता है। अब इस बने हुए नाइट्रिक ऑक्साइड का हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, तो इस ऑक्सीडेशन चैम्बर में होगा। देखिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, फिर उसके बाद में हम नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन विद ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब देखो, जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन चैम्बर में ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और बनाएगा क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉमन सी बात है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। स्टेप नंबर 3 की बात कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। तो द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन हमने समझ ली थी पहले। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, अब इसको हम एब्जॉर्प्शन चैम्बर या टावर में भेजेंगे। यहाँ से जो NO2 बनी, इसको हम इधर की ओर भेजेंगे, जहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो एब्जॉर्प्शन
टावर है या चैम्बर है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से हम लोग ऊपर से वाटर डालते हैं, यानी ऊपर से पानी गिराते हैं, और नीचे से क्या होता है कि नाइट्रोजन डाई गैस फ्लो कराते हैं या ले जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर से गिरता हुआ पानी और नीचे से जाती हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, एयर में ऑक्सीजन होता है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर नाइट्रिक एसिड बनेगा। ठीक है, बाकी जो वेस्ट गैसेस होती हैं, ठीक है, जो वेस्ट गैसेस होंगी वो यहाँ से पास हो जाएंगी और नीचे हमें नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने नाइट्रिक एसिड बना लिया। लेकिन नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन इज कंसंट्रेटेड अबव 50%, तो यहाँ से केवल 50% नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में बनता है। उसके बाद ऑन फर्दर डिस्टिलाइजेशन, यानी फिर जब हम उसका डिस्टिलाइजेशन करते हैं तो 68% नाइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस, तो 68% नाइट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन और ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, हर बार पूछा जाता है कहीं ना कहीं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।